हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, धुआंधार और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि ये आपकी किताब का एकदम छोटा सा चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है और जितना ही छोटा है उतना मज़ेदार और उतना ही आसान भी है। बशर्ते क्या करना है ना, आज आप लिखिए मत, बस मेरे साथ आप बैठिए और थोड़ा सा हम सोचना आज शुरू करेंगे। अब मैथ में क्या सोचना है, मैथ में बहुत सी चीजें सोचनी होती हैं। और आज वैसे ही हम एक इमेजिनेशन करेंगे। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और आप सब इस क्लास 9th चैप्टर 3 से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। और जिस किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई कि इसका मतलब क्या होता है, राइट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे एक एक बात समझ में आ जाएगी, एक एक चीज दिमाग में क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ में चीजों को रिप्रेजेंट करना जान जाएंगे। और ना केवल बस ग्राफ में, अपनी असल जिंदगी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। आखिर पढ़ाया जा रहा है तो कोई तो बात होगी, मगर कोई जो बात है वो बात कौन सी है, आज हम वो जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या हालचाल दोस्तों, आप सभी के एकदम सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी, 3 चीजें होती हैं जिसके लिए आदमी बहुत परेशान होता है: बल, बुद्धि और विद्या। तो बल के लिए आप जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, फिटनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उससे आपके शरीर का बल बढ़ेगा, है ना। बुद्धि के लिए आप अपने स्कूल जा रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, आपकी जो समझ है वो दुनिया को लेकर के धीरे 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 बेहतर हो रही है, किसी भी विषय को लेकर के बेहतर हो रही है। और जिस विषय के माध्यम से आप दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं, विषय के साथ साथ दुनिया आपके लिए आसान होती जा रही है, राइट। यही तो है शिक्षा का मतलब। और रही बात विद्या की, तो समय के साथ साथ आप विद्या का मतलब समझ जाएंगे, और जिस दिन मतलब समझ जाएंगे उस दिन विद्या आने भी लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए बहुत देर ना करते हुए अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। और चैप्टर का जो नाम है कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री माने जहां पे हम शेप वगैरह की बात करते हैं, राइट, सर्कल, ट्रायंगल वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती। खैर, अभी हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले नहीं है, मैं आपको एक सर्कल, कोई शेप नहीं पढ़ाने वाला हूं। कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक। अगर मैं इसको शांक हटा दूं, सिर्फ निर्देश बोलूं, ठीक है, या फिर केवल कोऑर्डिनेट बोलूं, ठीक। एक पद होता है कोऑर्डिनेटर का, वो क्या करता है मुझे बस ये बताओ। निर्देश देता है ना कि भाई तुम ये काम ये काम ये काम ऐसे ऐसे करना, ठीक है। यही तो मतलब होता है ना। और यहां पर इसका मतलब क्या है, निर्देश देना, ठीक है। अभी आपको ये बात समझ में आएगी। मुझे बस एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इंसान, ये जो बैठ करके बड़ी गहरी विचारधाराओं को सोच रहा है, बड़ी गहन अध्ययन कर रहा है रेलवे ट्रैक पर बैठ करके, क्या आप अपने घर में बैठ करके मुझे ये बता सकते हो कि ये किस लोकेशन पर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इसको हम फोन करेंगे और इससे पूछेंगे भाई अपनी लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कर दो और हम यहां पर पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है। व्हाट्सएप ने आपको इस तक कैसे पहुंचा दिया? क्या व्हाट्सएप को हर एक इंसान का घर पता है? अब व्हाट्सएप में जो आप भेज रहे हो लोकेशन, लोकेशन माने कि मैप, राइट। और मैप में जैसे ही आपने लोकेशन अपनी शेयर करी, तो क्या आपने ये बता दिया कि भाई अब मेरे घर आ जाओ? उस गूगल या फिर उस मैप को यह बात कैसे पता है कि आपका घर एग्जैक्ट कहां पर है? कैसे पता है? हम
यही सीखने वाले हैं कि भाई मैप कैसे काम कर रहा है। कभी आपने सोचा कि हमने मैप में एड्रेस डाल दिया और उस मैप ने आपको एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचाया जहां का आपने एड्रेस डाला। आपने जब इस भाई साहब का एड्रेस डाला तो लोकेशन ने एग्जैक्ट यही चीज बताई कि भाई साहब कहां पर बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी मजेदार चीज, एक बड़ी मजेदार घटना घटी थी। जरा उस घटना पर आते हैं। ये देखो, ये आदमी लेटा हुआ है। क्या नाम है इसका? आप कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करिए कि इस आदमी का नाम क्या है। यह आदमी आराम से लेटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, मस्त और लेटा है। और तुम भी लेट जाओ, लेट जाओ और अपने छत की दीवार को देखो। ठीक है, तुम्हें छत की दीवार एकदम एक लंबी और एक तरफ चौड़ी दिखाई पड़ रही होगी। ऑफ कोर्स ऐसी ही है ना, 10 बाई 12, 10 बाई 10 ऐसी दीवार दिख रही होगी, आयताकार दीवार, आयत बना होगा। उस दीवार में तुम्हें एक मक्खी दिख रही है। ये देखो ऊपर दिख रही है मक्खी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये कैसे बताओगे कि ये मक्खी एग्जैक्ट कहां पर बैठी है? बस मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि बताइए ये मक्खी एग्जैक्ट कहां पर बैठी है। आप बता सकते हैं इस बात को? बताइए, कैसे बताएंगे? जब ये आदमी लेटा था ना, तो इसका नाम नीचे लिखा हुआ है और इसके दिमाग में एक बात आई। बोले क्या बात आई? यार अगर मैं ऐसे एक तो लाइन खींच दूं, बोले खींच दो। बोले एक और ऐसे लाइन खींच दो, बोले खींच दो। तो वो जो छत की उसके दीवार थी ना, तुम आज लेटना और सोचना कि तुम छत की दीवार में बीच से एक ऐसे लाइन खींच दो और एक ऐसे लाइन खींच दो, तो उस छत की दीवार के 4 खंड हो जाएंगे। छोटे 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 4 खंड हो जाएंगे और उस 4 में से किसी एक खंड में ये मक्खी बैठी होगी। ठीक है, और इस आदमी ने नंबर लाइन पहले पढ़ रखी थी। माने कि यहां पर उसने जानता, तुम्हें पता है नंबर लाइन तुम पढ़ रखे हो नंबर सिस्टम में, तो तुम्हें पता है कि सर बीच में तो 0 होता है, तराजू वाली बात हमने बताई थी। एक तरफ माइनस में हम जाते हैं और एक तरफ प्लस में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसने कहा यार अगर इस 4 खंड में बांट दिया और बीच वाली लाइन हमने नंबर लाइन ले ली, तो इसने इसी लाइन को ऐसे खड़ा खड़ा भी कर दिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी इसने और एक वर्टिकल लाइन बनाई। अब ये लाइन बनाने के बाद इसको पता था कि यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसने क्या किया, जो चीज यहां से इसको पकड़ करके और यहां से इसको पकड़ करके इसको ऐसे घुमाया था ना, तो ऐसे घुमाया तो ये प्लस वाली चीज ऊपर भी चली गई। देखो प्लस वाली चीज ऊपर चली गई, 1 2 3 4 5। और जैसे ही घुमाया भाई, तो इसने कहा कि यार मक्खिया जो बैठी थी, क्यों ना एक लाइन ऐसे खींच दें और क्यों ना एक लाइन ऐसे खींच दें। यहां पर 6 लिख लो। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि यार यहां से 6 कदम ऊपर जाओ और यहां से 4 कदम ऐसे आओ, तो तुम कहां पहुंच गए? मक्खी के पास। और यहीं से रेने दकार्टे इनका नाम है और इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्या? ये वाला निर्देशांक, ज्योमेट्री। और इसी को ये जो 4 खंड में तुमने बांट दिया है, इसको एक नाम देते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर सिस्टम। ठीक है, या तो तुम कार्टेशियन प्लेन कह दो या तो तुम कार्टेशियन सिस्टम कह दो। इसी 4 खंड में बांटने को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम। ये बात समझ में आई? रेने दकार्टे का नाम आपको याद रखना है, बोलना नहीं है इस बात को। ठीक है, तो अब इन भाई साहब ने जब इस चीज को, मान लो कि इस चीज का इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, अब जब इन्वेंशन कर दिया, चीजें आ गई। अब देखो यहां पर एक बात बनी हुई है, ये देखो। तो अब जैसे ही इन्होंने इन्वेंशन किया, इस बात को बताया, तो ये चीज बड़ी आसान हो गई बताना कि कोई इंसान कहां बैठा है। और यही चीज अप्लाई होती है मैप में। मैप क्या करता है?
उसमें कुछ नंबर होते हैं, आज जाना, किसी को लोकेशन भेजना और देखना वहां पर कोऑर्डिनेट लिखा होगा, इतने ईस्ट, इतने वेस्ट, यहां से साउथ, वहां से साउथ, ऐसे उसमें पूरा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट लिखा होगा, एक एक वर्ड, एक एक नंबर लिखा होगा और उस नंबर को तुम डालोगे तो सेम उसी लोकेशन पर पहुंचोगे जहां का तुमने कोऑर्डिनेट डाला है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि अगर तुम्हें कहीं पर जाना है, कहीं पर पहुंचना है, तो तुम मैप का, और मैप किस चीज का इस्तेमाल करता है? कोऑर्डिनेट का। तो तुम्हारी असल जिंदगी में ये चीज अभी तक हो रही थी, क्या तुम्हें ये बात पता थी? हाँ या ना? अभी बताओ मुझे। चलो अब एक और सवाल पूछता हूं, एक कुछ सवाल। चलो बताओ, इसमें से कौन सी चीज कहां रखी हुई है? एग्जैक्टली बताना है। अब तुम बता दोगे कि सर प्लेन उड़ रहा है। मैंने कहा कहां उड़ रहा है? बोले आसमान में। बोले आसमान तो बहुत बड़ा है, अब आसमान में कहां उड़ रहा है बताओ? कैसे बताओगे? मुझे बताओ, बस मुझे आप इसका जवाब जरा सोचो अपने दिमाग से कि प्लेन आसमान में उड़ रहा है, ठीक बात, उड़ रहा है, इलाहाबाद से कहीं के लिए निकला है, ठीक है, उड़ा, आसमान में गया, अब यहां से 10 मिनट बाद कहां पहुंचा? कैसे पता? आसमान में तो रोड बनी नहीं है, ठीक है, मैप है नहीं, तो अब तुम कैसे बताओगे? तुम्हारे घर में ये किताब रखी हुई है, ये किताब रखी हुई है, ठीक है, कहां पर एग्जैक्टली रखी हुई है? अब तुम कहते हो सर कमरा खोलना, वहां पर टेबल होगी, वहां पर रखी होगी। ये तो ठीक है, बात समझ गया। इस घर का डायरेक्शन कैसे बताओगे? ये चीज कहां पर रखी हुई है? ये सब तय होता है तुम्हारे निर्देश से, कि तुम निर्देश कैसा दे रहे हो। तुमने कहा कि यहां से सीधा जाना, दाएं हाथ घूम जाना, बाएं हाथ घूम जाना, तुमने एक निर्देश दिया है ना, किसी को कहा कि यहां से सीधा जाना, दाएं घूमना, बाएं घूमना, मेरा घर आ जाएगा। ये क्या था? निर्देश था, कोऑर्डिनेट्स थे कि पहला लेफ्ट, सेकंड राइट, लेफ्ट राइट, घर आ गया। इट इज कॉल्ड निर्देश, ठीक है। तुमने किताब का निर्देश दिया, तुमने इस किताब का निर्देश दिया, तुमने घर का निर्देश दिया। तुम समझ रहे हो? यही खेल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत आसान है। अब बस इसके छोटे छोटे टर्म को समझ लेना है, और जैसे ही तुमने छोटे छोटे टर्म को समझ लिया, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। फिर तुम किसी भी किताब को उठा लो जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी हो, वहां पर अगर चीजें आती हैं तुम्हारे लेवल की, क्लास 9th के लेवल की, तो वो चीज तुमसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और तुम्हारा बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो अब आते हैं अगली बात पर। इन भाई साहब ने इस चीज का खोज कर दिया और यहां से हमें ये लाइन मिल गई, इसको कहते हैं वाई एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन, और ये भी है एक्स एक्सिस। एक तरफ निगेटिव होता है, ये y निगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये समझ लो। ये x पॉजिटिव है, ये x निगेटिव है, ठीक है। अब निगेटिव को तुम ऐसे लिखते हो, ठीक है, पॉजिटिव को कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ x, और निगेटिव को मैंने भी कहा कि ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये रहा मैप। कोई जगह कैसे डिसाइड हो रही है? ये है एग्जैक्ट लोकेशन। प्लेन उड़ा, ये है सर्कल। अब देखो बीच में यहां से एक ऐसे लाइन होती है हमेशा, ये, अब ये किधर की तरफ जा रहा है? इधर जा रहा है, तो x और y का कोऑर्डिनेट मिलेगा कि क्या कितना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सोच पा रहे हो थोड़ा सा थोड़ा, ठीक है। अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कल्पनाएं करो, तभी तो सीखोगे। चलो अगली बात, अब कोऑर्डिनेट प्लेन्स फाइंड्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। मैंने जो तुम्हें शुरू में बताया था कि तुम छत पर देख रहे हो और तुमने उसको ऐसे 4 खंड में काट दिया, और 4 खंड में काटने के बाद उसमें 4 चीजें आ गई, 4 खंड हुए, उन चारों खंड के नाम हैं, और वो नाम उल्टे चलते हैं, ये भी ध्यान रखो। वो नाम सीधे नहीं चलते, ऐसे ऐसे, वो नाम एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है? तुम घड़ी की तरफ देखो, तुम्हारे सामने अगर वो एनालॉग वाली घड़ी है जिसमें सुई चलती है, तो देखो सुई ऐसी चलेगी, ऐसी, है ना,
और इसी का उल्टा ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, बार बार ऐसे ऐसे घूमती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसे घूमने के लिए कह रहा हूं, ऐसे, ठीक है। तो ये जो 4 खंड है ना, इन 4 खंड में जो बातें हो रही हैं वो उल्टी घूम रही हैं। देखो जरा, ये देखो, यहां से घूम रही है ये ऐसे। पहला कहां पर है, ये है। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश किताब में चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं। यहां पर होती है सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव की बातें, ठीक है। यहां पर सिर्फ पॉजिटिव लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना, पहले चतुर्थांश में जब तुम लेटे हो और छत की तरफ देख रहे हो तो जो पहला वाला चतुर्थांश है वहां पर सिर्फ प्लस और प्लस होंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरे क्वाड्रांट में यानी कि दूसरे चतुर्थांश में -x और +y। अच्छा, पहले माइनस, हमेशा जब भी तुम कोऑर्डिनेट बताओगे तो x हमेशा पहले होगा, ठीक है, y बाद में होगा, ठीक है। यहां पर ये x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इसलिए माइनस का x प्लस का y, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में क्या है, माइनस का x और माइनस का y। देखो इधर से जब तुम ऐसे आओगे तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इधर डबल प्लस इधर डबल माइनस। तुम इधर से जब इधर जाओगे तो ये चीजें बदल जाती हैं, इधर माइनस प्लस है और इधर प्लस माइनस है। आई बात समझ में, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। अब देखो पहला एग्जांपल, तुम किसी मैप पर लोकेशन देख रहे हो, लोकेशन ऑन मैप। ये दूसरे क्वाड्रांट की बात हो रही है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश की, और लोकेशन है यहां पर मैंने इसलिए लिख दिया है कि अ कैंप इज लोकेटेड एट -5,4 x इज निगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट, तुम्हें इस लोकेशन पे पहुंचना है इस नंबर के थ्रू। तुमने मैप पर डाला, तुम्हें दिख गया कि ये यहां पर है लोकेशन। माइनस का, यहां पर -5 होगा, -5 और इधर से 4, ये है 4, ये इसने पता नहीं कहां, ये है 4, ठीक है, ये यहां पर बनेगा, ठीक है। देखो पूरा नंबर वो नहीं लिखा है, चलो जाने दो। अब यहां पर बात, पहले वाले में क्या बात थी कि 6 और, यार ये 5 को 6 क्यों समझता है भाई, ये, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जहां पर दोनों बातें निगेटिव हैं, देख रहे हो समुद्र में नाव चल रहा है, एकदम निगेटिविटी फैली हुई है, भूकंप आ रहा है, बिजली कड़क रही है, देख रहा है एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। और इसका कोऑर्डिनेट ये है कि x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो ये कहां पर तुम्हें मिलेगा, -6 और -4। और यहां पर क्या है, एक माइनस और एक प्लस, यानी कि x क्या होगा, पॉजिटिव, और y क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चतुर्थांश समझ में आया, ठीक है। अब देखो की पॉइंट, इसको याद रख लो, राइट साइड x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड x निगेटिव, अपवर्ड y पॉजिटिव और डाउनवर्ड y निगेटिव। माने कि ये और ये, तो इधर होगा निगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव, ठीक है। ये बात, मुझे उम्मीद है कि अब तुम कोऑर्डिनेट के चतुर्थांश को समझ गए। तुमने रेने डेकार्टे का नाम देख लिया, उसने किस तरीके से ये चीजें को देखा और समझा और फिर बताया दुनिया को, जिसकी वजह से ये और ये चारों बातें आसान हो पाई, समझ में आ पाई। जो आज इतनी आसानी से हम कहीं पर लोकेशन डालते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं ना, इतना आसान नहीं था। कैसे पहुंच जाते भाई, कोऑर्डिनेट के थ्रू अब पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आराम से समझ लेना। ये वही बातें हैं जो यहां पर लिखी हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब आती है बात भुज और कोटि की। ये भी एक एक शब्द हैं, इनको भी लिख लेना और इसका मतलब समझ लेना। देखो
भुज को किसी भी बिंदु का नाम देखो हमेशा x और y के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, किसी भी बिंदु का नाम हमेशा पहले x और फिर y के रूप में लिखा जाता है। कभी भी y और x मत कर देना, क्योंकि जैसे ही तुम y और x कर दोगे तो लोकेशन बदल जाएगी। अभी इसका तुमको एग्जांपल देता हूं, बस रुके रहो। भुज, भुज, ठीक है, ये समझ लो जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम है भूमि है और किसी पड़ोसी का नाम है चिलगोजर, वैसे ही इस मैथ में एक का नाम है भुज और दूसरे का नाम है कोटि। तो भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, कोटि भुज कोटि भुज कोटि भुज, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर बहुत आसान है, मजा आने वाला है। अब देख तो खत्म होने वाला है भाई, तुम मजा आने की बात कर रहे हो। अभी तक जो पढ़ाया बात समझ में आई ना आई? बात समझ में आई ना? अब आगे देखो, भुज, हमारे भुज भाई साहब क्या कहते हैं, देखो जरा, एक्स बिंदु की y अक्ष से दूरी। फिर से बोलो जरा, यह बहुत कंफ्यूजन करता है। भुज का मतलब x बिंदु से, मतलब x बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी कि x अक्ष पर चली गई दूरी, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन पर तुम ऐसे चलोगे। ठीक, कोटि का मतलब क्या होता है? अब देखो, कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं। को ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट दोनों में फर्क जानते हो? ऑर्डिनेट बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ y की, ओनली वर्टिकल लाइन। तो कह रहा है कि बिंदु x की h से यानी y अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है, x अक्ष से दूरी और यहां पर y अक्ष से दूरी। अभी ये बात तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी, और ये तुम्हें और अच्छे से तब समझ में आएगी जब तुम अभी तुरंत कॉपी पर ये ऐसे बनाओगे, ऐसे, और अपने आप से बोलोगे कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। ठीक है, एबिस्कस क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। और अगर नहीं बोलोगे तो नहीं समझ पाओगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही एक चीज है जो कंफ्यूज करेगा और तुम्हें कुछ चीज कंफ्यूज नहीं करेगी। एकदम तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, तुम्हारा दिमाग एकदम तेज हो गया है। चलो, इस बात को जरा ध्यान से देखना। क्रमित युग्म में पहला मान हमेशा भुज और दूसरा मान हमेशा कोटि का होता है। ठीक, आप 2 और 3 को 3 और 2 नहीं लिख सकते, दोनों अलग अलग जगह पहुंच जाएंगे। ठीक, अब ये रहा तुम्हारा ग्राफ, जरा इस बात को ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्या है? हरा वाला भुज है। क्या है? भुज। और ये क्या है? कहां गया? अरे, कोटि। ये क्या है? कोटि है। ठीक है, ठीक है। अब कोटि का मतलब मैंने क्या बताया? y अक्ष से दूरी। क्या है? y, मतलब कि यहां से, अरे सॉरी, यहां से यहां की कितनी दूरी है, ये बात कौन बताएगा? कोटि। ठीक है, अब x अक्ष से कितनी दूरी है, ये बात कौन बताएगा? ये कहां गया? भुज। ये देखो, यहां से इधर की तरफ हम आए, ठीक है, और यहां से इधर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी कौन बता रहा है? भुज। और x अक्ष से दूरी कौन बता रहा है? कोटि। यहां पे ये हटाओ यार, ये काट दो, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, तो पहला प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि और चतुर्थ कोटि। ठीक, अब बात समझ में आई? अब देखो, 2 और 3 को 3 और 2 क्यों नहीं लिख सकते? बिंदु 2 और 3, ठीक है, भुज x बराबर 2 और कोटि y बराबर 3। y अक्ष पर 3 इकाई ऊपर, y अक्ष पर 3 इकाई ऊपर। फिर से सुनो, y अक्ष पर 3 इकाई ऊपर कोटि। जब कोटि की बात आएगी तो y अक्ष पर 3 इकाई ऊपर, ये। ठीक है, जब भुज की बात आएगी, भुज बराबर कितना है? 2, x अक्ष पर 2 इकाई दाएं, ये हमने यही किया था ना। देखो, 2 इकाई दाएं आए
और 3 इकाई ऊपर गए। जहां पर ये पॉइंट मिला इसको हमने बोला 2,3। अगर बिंदु 3/2 लिखा होता तो क्या करते हम? देखो यहां से 3 पॉइंट आगे जाते दाईं तरफ और y पर 2 पॉइंट ऊपर चले जाते ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट बनता वो बनता 3,2। बस भुज और कोटि वाली बात, इसके डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं है। भुज का मतलब क्या है और कोटि का मतलब क्या है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। और ये कंफ्यूजन तब दूर होगी जब आप बैठेंगे, लिखेंगे और खुद से ये बात बोलेंगे कि इसका मतलब क्या। तो जो कंफ्यूजन दिमाग में बन रही होगी ना वो क्लियर हो जाएगी, तो बनने से पहले क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं और जैसे ही हम एग्जाम्पल देखेंगे मुझे पता है कि आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। चलो अगर मैं कहूं कि यहां पर तुम नोट करके लिख लो, 1 मिनट, नोट करके क्या लिखोगे? हाय हाय हाय, इस बात को नोट कर लो ऐसे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है, ठीक है। नोट करो, नोट करके लिखो कि बिंदु की जो भी बिंदु तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, बिंदु की y एक्सिस, ठीक है, एक्सिस अंग्रेजी में और अक्ष हिंदी में, तो y अक्ष से दूरी, ठीक है, बिंदु की y अक्ष से दूरी। इसका मतलब क्या है? यानी x अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है। और जो तुम्हारे पास ग्राफ की कॉपी आती है ना, आज के बाद उससे घबराना मत, वहां पर बस यही काम करने होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बिंदु की y अक्ष से चली गई दूरी, ठीक है, बिंदु की y अक्ष से दूरी, इसको बोलो बिंदु की कोई भी बिंदु तुम्हें दे दिया जाए उसकी y अक्ष से दूरी। y अक्ष, y कहां पर है? ये है y नेगेटिव और y पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या है? x पॉजिटिव और ये क्या है? x नेगेटिव। यहां पर बीच में एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है कुछ, इसका नाम क्या होता है? 0,0। ये वही वाला तराजू है जो एकदम बीच में सब कुछ बैलेंस करके रखा है। तुम एकदम सेंटर पे आ जाओगे जब तुम यहां पे आ जाओगे, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कह देते हैं ओरिजिन, ठीक है। बात क्लियर हुई? एक एक शब्द क्लियर हो रहा है। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, ब्लू वाली लाइन को बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, और ब्लैक वाली लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। ब्लैक वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष, ब्लैक वाली लाइन को एक्स हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई लाइन। तुम अगर जब लेट जाओगे तो तुम क्या बन जाओगे? एक्स बन जाओगे। तुम जब खड़े हो जाओगे तो तुम क्या बन जाओगे? वाई बन जाओगे। बस यही बात है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? चलो बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? एकदम सेंटर वाली बात को ओरिजिन बोलेंगे। उसका अंदर का वैल्यू क्या होगा? 0,0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब नोट पर आते हैं कि बिंदु की y अक्ष से दूरी, बिंदु की कोई बिंदु है उसकी y अक्ष, ये है y अक्ष, यहां से दूरी यानी कि इस x अक्ष पर चली गई चाल। अब तुम्हें यह बात क्लियर हो जाएगी, यानी कि यहां से चली गई चाल इधर की तरफ, है ना। अब तुम यहां पर ये चाल चल लो, चाहे यहां पर ये चाल चल लो, पर जहां पर कहेगा तुम्हें वहां पर ये चाल ऐसे चलनी पड़ेगी। पर जब तुम इधर की तरफ जाओगे ना, इधर की तरफ जाओ या इधर की तरफ जाओ, ये लो यहां पर मैंने एक पूरी लाइन बना दी। अब तुम ये बात समझ जाओगे। तो तुम किधर से दूर जा रहे हो? ये y अक्ष है ना, तो तुम यहीं से तो दूर जा रहे हो। देखो ये बात समझ में आई। इसलिए कह रहा हूं
कि बिंदु की y अक्ष से दूरी है ना, यानी कि x अक्ष पर चली गई दूरी, इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं इसको? भुज। क्या कहते हैं? भुज। इंग्लिश में एबिस्कस। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर लिखो, नोट। ठीक है, पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात, क्योंकि यही एक थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज थी, बाकी तो सब ठीक था। दूसरी बात क्या कह रहा है, चलो जरा देखो। बिंदु की, अब मान लो कि बिंदु एक कोई मनुष्य है और उसकी, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष पर चली गई चाल, क्या बोलते हैं इसको? और देखो, तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। मैंने बोला कि बिंदु की y अक्ष से दूरी, अब तुम ऐसे लेट जाओ ऐसे, ठीक है, लेट करके यहां पे सीने में अपने हाथ रखो और यहां से ऊपर की तरफ जाओ। ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तुम यहां पर लेटे हुए हो, देखो यहां पर, ये तुम लेट गए ऐसे, अब तुम यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो मैंने क्या बात लिखी थी कि बिंदु की x अक्ष से दूरी, बिंदु की x, ये है x अक्ष, कलवा वाला x अक्ष है, यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो किससे दूर जा रहे हो? x अक्ष से, यानी कि तुम चाल कहां पर चल रहे हो? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर चली गई चाल को क्या बोलते हैं? कोटि। अब मुझे समझ में ये बात आ रही है कि हो सकता है तुम्हारे ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हों। चतुर्थांश, भुज, कोटि, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, पॉजिटिव, निगेटिव, चतुर्थांश, ये सारी बात क्लियर हो गई, कोई बात नहीं बची है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, और एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हमें जो बात बची होगी, जो नहीं समझ में आई होगी, वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, अब चलो, अरे कहां गया? हाँ, अब मैं तुम्हें एक देता हूं एग्जाम्पल। चलो, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया, मैंने कहा कि बताओ P, ठीक है, और ब्रैकेट में -2,5, ठीक, -2,5 में भुज और कोटि लिखो। मैंने कहा कि इसमें बताओ भुज और कोटि क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अब बताओ भुज का मतलब क्या? भुज का मतलब क्या? y अक्ष से दूरी, यहां से दूरी, यानी कि इस पर चली गई चाल। ठीक है, तो जब x एक्सिस पर तुम चाल चलते हो तो x पहले आता है, यानी कि भुज बराबर -2। और फिर जब भुज बराबर पता चल गया तो y बराबर तुम्हें पता चल जाएगा कि 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। यहीं पर एक और सवाल पूछता हूं कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। हमने देखा था कि पहला वाला प्लस और प्लस, दोनों भाई प्लस है। दूसरा वाला ये पहला है, यहां से जस्ट उल्टा दूसरा होगा। यहां पर हमने देखा था कि माइनस और प्लस, हमने इसके जस्ट अपोजिट देखा था माइनस कॉमा माइनस, और यहां पर हमने देखा था इसका जस्ट अपोजिट प्लस और माइनस। ये बात समझ में आई? ये है तीसरे वाले भैया और ये है चौथे वाले भैया। तो तुमने देखा कि -2,5, -2, पहले माइनस, x का मतलब माइनस, x और y, -x और y, तो ये कहां पर आएगा? दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, अब जरा इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना। चलो कर देते हैं। यह है हमारा सेंटर 0,0। ठीक है, पहली बार। यहां से हम चलेंगे आगे 1,
2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये माइनस का होगा। तुमने नंबर लाइन में पढ़ा था ना कि जब तुम इधर से उल्टे की तरफ जाते हो तो माइनस की तरफ जाते हो। तो -2 -3 -4 -5 -6। अब यहां से चलो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर तुमसे कहे कि तुम इस -2 और 5 को यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे जरा बताना। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहली बात तो तुम्हें क्या, भुज की चाल चलनी है, यानी कि y एक्सिस से, कहां गया, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं फिर बताता हूं। ठीक है, यानी कि -2 का मतलब क्या? ठीक है, मतलब क्या, y अक्ष से चली गई चाल, मतलब कि -2 यहां पर आएगा। ठीक है, ये ठीक है, और जब -2 यहां पर आएगा तो 5 कहां पर जाएगा, यानी कि x अक्ष से चली गई दूरी ऊपर की तरफ, तो ये यहां पर बनेंगे। भाई सीधा सीधा बन जाओ यार, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, और ये यहां पर मिलेंगे ऐसे, और इस वाले पॉइंट को बोलोगे तुम -2,5। हो रही है बात क्लियर? एक ही पन्ने पर रिप्रेजेंट करना समझ में आया? चलो अब एक और चीज ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, 3,0 या फिर 0,3। अब ये वाली बात समझो कि अगर तुम्हें भुज यानी कि x बराबर 3 है और y बराबर 0 है। ठीक है, पहली बात तो हम सेंटर पे खड़े हो जाते हैं। यहां पर ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है कि भुज और कोटि क्या होती है। तो भुज का मतलब क्या, y अक्ष से दूरी। ठीक है, हम यहां से 1 2 3, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो हम दाएं तरफ चलेंगे, तो 1 2 3 हम यहां तक तो आ गए, पर जो y बराबर है ना 0 है, तो हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, हम यहीं पर खड़े रहेंगे। और सिर्फ हम इधर की तरफ आए तो हम ये देखो, पहली बात तो जब हम सिर्फ एक एक्सिस पर चलते हैं तो वो बात किसी चतुर्थांश में नहीं होती है, किसी चतुर्थांश में नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुमसे पूछे कि 3,0 या 0,3 किस चतुर्थांश में है। जैसे मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि -x, y ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो तुम मुझे जवाब दोगे सर दूसरे में। मैं तुमसे पूछूं कि x, -y ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो तुम मुझे जवाब दोगे सर चौथे में। मैं तुमसे पूछूं कि एक सेकंड रुको, -x और -y ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो तुम बोलोगे तीसरे में। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या x और y ये किस चतुर्थांश में आएंगे, तो तुम बोलोगे सर पहले में। ये बात तो समझ में आती है। तो यहां पर x या y के कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, बट जब वो चीज जीरो हो जाए तो जो वैल्यू दी हो, मतलब जिस चीज की, या x की दी हो या y की दी हो, तो हमसे ये कह रहा है कि तुम केवल x पर चलो, और जिधर की तरफ कह रहा है उधर की तरफ। तो अगर पॉजिटिव है तो हम इधर की तरफ चल देंगे, अगर निगेटिव है तो हम इधर की तरफ चल देंगे। हो सकता है कि तुम्हें -3,0 दे दे, तो तुम क्या करोगे, 1 2 और 3, तो -1 -2 और -3 ये है। तो हम इसको बोलेंगे, इसको जब हम पूछेगा कि क्या -3,0 किसी चतुर्थांश में है, तो तुम बोलोगे नहीं, ये है x एक्सिस पर, x अक्ष पर है ये। ठीक है, ये बात समझ में आई?
सॉरी ये बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे मैंने कहा 0,3, अब देखो मैंने कहा कि 0,3, इसका क्या मतलब है, अगला एग्जांपल समझ लो। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर ये ओरिजिन पॉइंट है, मुझे और कोई पॉइंट से मतलब नहीं है, मैं बस पहले ओरिजिन पॉइंट पे जाऊंगा और मैं ओरिजिन पॉइंट पे खड़ा होकर के देखूंगा कि यार एक्स पर तो मुझे चलना ही नहीं है। मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो x में ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, जहां पर हूं बस वहीं खड़ा रहूंगा, है ना, लेफ्ट और राइट नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो y क्या दिया हुआ है, 3। जब y 3 दिया है तो मुझसे कह रहा है, वो भी पॉजिटिव का 3 है, तो मुझसे ये कह रहा है कि तुम बस केवल 1, 2 और 3 कदम तुम चल लो ऊपर की तरफ और तुम यहां पर पहुंच जाओ। जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी महिला मित्र का घर कहां पर है, तुमने कहा कि सर ये सीधा रास्ता जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा वाला मकान उसका है। तो तुमने क्या किया, एक सीधी लाइन पर चले, ठीक है ना। पर जैसे ही तुमने कहा कि सर नहीं, इधर भी जाना है, इधर से भी एक रास्ता है जो है, तो तुमने कहा कि सर अगर 2 पॉइंट आप इधर चले जाएंगे तो यहां से आपको एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज है। तो आई बात समझ में? ये सिर्फ ऊपर वाली बात, मतलब कि अगर 0,3 है, x बराबर 0 है या y बराबर 0 है, तो इसका मतलब समझ गए तुम। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये चारों बातें समझ गए। चलो अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है और आज का चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 यहीं पर फिनिश है। बस मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं। मैंने कहा कि ये, और तुम्हारी किताब में जो भी सवाल होंगे, जैसे कि जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कोई यूपी बोर्ड में हो, कोई सीबीएसई बोर्ड में हो, तो सबके बुक्स में सवाल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अब जो सवाल है ना उनको आप जरा देखिए ध्यान से। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप सवाल के लिए नकल ना करें, है ना, कि आप किसी और की वीडियो खोल करके बैठे, अच्छा सवाल ऐसे सॉल्व होगा, चलो फटाफट से भर लेते हैं, काम खत्म। ऐसे में तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करेगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम अपने आप करने लग जाओगे। यह है सेंटर पॉइंट, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, हम ये मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7 और -8। x नेगेटिव, x पॉजिटिव। ठीक है, y, एक सेकेंड, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि लिखने में सही रहे। कौन सा कलर ले लें भाई, है कोई मजेदार कलर? थोड़ा लाइट कलर इसमें समझ में आएगा भी। चलो यहां से चलते हैं ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, नहीं समझ में आ रहा ये कलर, एक सेकंड रुको, ब्लैक ले लेता हूं, ज्यादा सही है। ब्लैक भाई साहब का है, आ जाओ भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है y। ठीक, और ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7 और इस पॉइंट का नाम है y नेगेटिव। ये मैंने आपके लिए बना दिया है और ये होमवर्क है, और मैं आपसे इसमें सवाल पूछता हूं, आपको जवाब कैसे देना है। जैसे पॉइंट A कहां पर है, आपको बताना है, मतलब कि किस पॉइंट पर है। ठीक, पॉइंट B कहां पर है, ठीक,
पॉइंट F ये रहा, ठीक, पॉइंट D, ठीक, पॉइंट E, पॉइंट Z, पॉइंट L, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि ये जो पॉइंट मैंने लिख रखे हैं ये किस चतुर्थांश में है, पहली बात। दूसरी बात, ये किस एक्सिस, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी, किसकी दूरी है, वो तुम्हें मुझे बताना है, ठीक। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और चतुर्थांश बताना है, चतुर्थांश, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे सवाल कुछ खास थे नहीं, जो नया वाला सिलेबस आया है मैंने उसमें देखा तो बहुत कुछ खास सवाल दिखे नहीं, और जितने हैं भी जो है, तो जितना मैंने पढ़ा दिया है ना और जितना समझा दिया वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और जो ना सॉल्व हो तो मुझे बता देना, देखते हैं कौन सवाल है जो नहीं सॉल्व होता। भाई इतनी किसकी हिम्मत है कि सवाल ही ना सॉल्व हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप पिछले चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, आप किसी भी चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। आप आज यहां तक आ गए हैं, अगले संडे को जब आप बैठिएगा तो चैप्टर 1 कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिएगा, चैप्टर 2 अगले संडे को रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी एक क्वेश्चंस हैं उनके उन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा, खुद से सोचिएगा, ठीक है। तभी आपके लिए मैथ्स धीरे धीरे आसान होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, इसको थोड़ा सा इज्जत दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, और जो बात कह रहा हूं उसमें से सिर्फ एक या दो बात आप मान लेंगे प्रैक्टिक वाली और सवालों को सॉल्व करने वाली, तो उम्मीद है आपको मैथ्स आने लग जाएगी और समझ में आने लग जाएगा। अदरवाइज अब मैं घर तो आके आपको सवाल हाथ पकड़ के करवा नहीं सकता, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। मैं तो सीख ही रहा हूं। चलो फिर अगले चैप्टर में कल मिलते हैं। जय हिंद।